तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पीएम मोदी को जमकर गालियां दी गई, यहां तक कि महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। छात्र प्रदर्शन की आड़ में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन अब उनकी खुद चमकने का वक्त आ गया है। एक्टिंग के बेताज बादशाह दिपके जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। पीएम मोदी तो ऐसे लोगों को माफ कर चुके हैं जिन्होंने उन्हें या उनकी माता को गाली दी थी, लेकिन जनता ऐसे लोगों को माफ करने के मूड में नहीं है। दिपके को शायद लगा था कि वो भी पतली गली से निकल लेंगे, लेकिन इसी बीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री होती है जो दिपके के खिलाफ पुलिस के पास पहुंच गए हैं। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी दफ्तर पहुंचकर एक ऐसा शिकायती पत्र थमाया है जिसने राजधानी से लेकर महाराष्ट्र तक हड़कंप मचा दिया। इस पत्र में फैजान अंसारी ने सीधा आरोप लगाया है कि अभिजीत दिपके के तिलचट्टों ने उन पर जानलेवा हमला किया। पत्र में लिखा कि अभिजीत दिपके के गुंडों ने मुझे पुणे और औरंगाबाद में लहूलुहान किया, मुझ पर जानलेवा हमले करवाए। मैंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के खिलाफ दिल्ली के डीसीपी को लिखित शिकायत दी है। मेरे पास सबूत हैं कि उन लोगों ने पुणे और औरंगाबाद में मुझ पर हमले करवाए। इसके 2 केस पहले दर्ज हैं। मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूं कि अभिजीत दिपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फैजान अंसारी का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने दिल्ली पुलिस और मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का समर्थन किया और दावा किया कि अगर अभिजीत दिपके पर शिकंजा नहीं कसा गया तो दिल्ली की फिजा बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सीएम को सलाम करता हूं कि उन्होंने सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया। अगर अभिजीत दिपके को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये इंसान अपने फायदे के लिए दंगे तक करवा सकता है। धीरे धीरे दिपके के इस छात्र आंदोलन की पोल खुल रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा, हमने भी दिखाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर दिपके के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब दिपके के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और दिपके भी सोच रहे होंगे कि जोश जोश में उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जिनसे अब उनके होश ठिकाने आ सकते हैं। और अब हम सोशल मीडिया पर लगातार ये देख रहे हैं कि अभिजीत दिपके के बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। सीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अब अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभिजीत दिपके के मुंह खून लग चुका है और अब हर बात पर वो सरकार से सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग तो ये तक सवाल कर रहे हैं कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था छात्रों के हित के लिए, तो अब झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पर भी छात्र डटे हुए हैं। आखिर क्यों झारखंड में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए कोई खाना नहीं भेज रहा है, जबकि जंतर मंतर पर बिरयानी, बर्गर, पिज्जा सब बांटा जा रहा था, पानी बांटा जा रहा था, लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट है वो बिस्किट खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर जब ये खबर फैली उसके बाद धीरे धीरे वहां पर कुछ लोगों ने खाना भिजवाया है, लेकिन इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अभिजीत दिपके के इस प्रोटेस्ट को फंडिंग कहां से हो रही थी, जो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई समारोह चल रहा है, कोई बड़ी मीटिंग चल रही है, खाना पीना सब कुछ समय पर मिल रहा था। और अभिजीत दिपके से ये सवाल किया जा रहा है कि आप आखिर झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आती है कि अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी हो सकती है, जेल में चक्की पीसनी पड़ सकती है। और आपने जंतर मंतर पर तो खूब पिज्जा बर्गर लपेटा है, लेकिन अब आपको जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है। अब आपको पता चलेगा कि जेल की 4 दीवारी के बीच जब आपको बैठना पड़ेगा तो कैसा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना बहुत आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री तो बड़े दिल के हैं, वो माफ कर देंगे। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आप उनके बच्चे की तरह है, वो सभी को माफ करते हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, शरारती बच्चे अक्सर ऐसा कर देते हैं, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं जिनके साथ अभिजीत दिपके ने गुंडागर्दी की है, अब वो कह रहे हैं कि दिपके को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी जरूरी है? क्या आपको भी लगता है कि दिपके दिल्ली में दंगा करवा सकते हैं, फिजा बिगाड़ सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया, हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।